स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारे से सेशन में, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर है ना। और चैप्टर का नाम क्या है? वो है जीवन की मौलिक इकाई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। इसका क्विक रिविजन और जल्दी जल्दी से चलते हैं। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता देती हूँ कि इस चैप्टर में जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम ही है जीवन की मौलिक इकाई, जो कि क्या है बच्चे? सेल यानी कि कोशिका है। और सभी सजीव किससे मिलकर बने होते हैं? वो सेल यानी कि बच्चे कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका से छोटा कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर बहुत सारे ऊतक बनाती हैं। बहुत सारे ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो वो हमारे शरीर का एक एक अंग बनाएंगे। अंग बनेगा तो अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र बनेगा तो यहीं से तैयार हो जाती है हमारी पूरी बॉडी यानी कि शरीर। तो भाई, अभी मैंने इतनी देर तक कोशिका कोशिका बोला है, तो चलो एक काम करते हैं। मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा चार्ट जैसा लेकर आई हूँ, टेबल लेकर आई हूँ, जिसमें मैं कोशिका के बारे में समझाती हूँ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। समय था 1665, 1665 का समय था। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था? कॉर्क के टुकड़े में कोशिका को किया था डिस्कवर, इसकी की थी खोज। और किस तरीके की कोशिका की खोज की थी? तो इन्होंने फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर किया था, पहली मृत कोशिका की खोज की थी, और एक सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की थी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 का टाइम है। इन्होंने क्या किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, हमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ये तो बता दिया था कि हाँ जी भाई, सेल जैसा कुछ होता है। और सेल कैसी होती है बच्चे? डेड होती है, यानी कि भाई मरी हुई होती है, मृत होती है। लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी आए, इन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, सेल डेड नहीं होती, बल्कि कैसी होती है? लिविंग, यानी कि सजीव होती है। इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर हमें क्या बताया था? फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में बताया था बच्चे। किसके बारे में बताया था? फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में, पहली सजीव कोशिका के बारे में इन्होंने हमें बताया था। अच्छा, एक चीज और, हमें जब फर्स्ट डेड सेल के बारे में पता चला था तो उसका जो स्ट्रक्चर था, जब इन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, तो हमें इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का दिखाई दिया था, जिसको इन्होंने नाम दिया था सेला, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशा। और कोशा से ही वर्ड क्या निकला था? सेल, यानी कि कोशिका। और फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने हमें पहली सजीव कोशिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सेल डेड नहीं होती बल्कि लिविंग होती है। रॉबर्ट ब्राउन है, 1831 में इन्होंने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक का पता लगाया कि हाँ, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। स्लाइडेन तथा शॉन आए, जिन्होंने 1838-39 में कोशिका को लेकर दिए थ्योरी, यानी कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, जहां इन्होंने बताया कि जो कोशिका है वो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। इसी के साथ साथ एक कोशिका से ही, मतलब एक कोशिका से ही कई सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन एक पहले से बनी हुई कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। इस कहानी को बताने में ये असफल हो गए थे, और असफल होने की वजह से ही एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था बच्चे? रुडोल्फ विर्चो। और 1855 का समय था, जिसमें इन्होंने क्या किया था? जो कोशिका सिद्धांत था, जो स्लाइडेन तथा शॉन ने दिया था, तो विर्चो जी ने इस कहानी को आगे बढ़ाया और बताया कि हाँ जी भाई, जो कोशिकाएं होती है वो पहले से बनी हुई कोशिका से ही बनती है। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से बनी हुई कोशिकाओं से ही होता है। नाल एवं रस का, अच्छा उसके पहले पुरकिंजे जी भी आए थे, 1839 का टाइम था। कोशिका के द्रव तत्व के लिए जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन किया था। नाल एवं रुस्का ने 1931 में बच्चे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी, जिसके द्वारा कोशिका की जटिल संरचना व कोशिकांगों का अध्ययन संभव हो सका था। क्लियर? दैट्स इट। पर यहाँ पर सेशन ओवर नहीं होता है। चलो मैं यहाँ पर तुम्हें और भी चीज़ें बताती हूँ। मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर हर वो पॉइंट बता दिया है जो तुम्हें पता होना चाहिए सेल यानी कोशिका को लेकर। किसने डिस्कवर किया, कैसे किया, किस में किया, किस ईयर में किया, ये तुमने यहाँ जान लिया। लेकिन इसी के साथ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं आकृति या आकार के आधार पर, क्या कहा बच्चे मैंने? अगर मैं बात करती हूँ आकृति या आकार के आधार पर, सो भाई कोशिकाएं
सजीव कोशिका की सबसे, सजीव में अगर देखेंगे, जीवित जगत में अगर देखेंगे, सजीव नहीं बोल रहे, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, काम करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं सजीव जगत में, है ना, वैसे तो हम ठीक है। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर देखें सजीव जगत की, सजीव जगत बच्चे जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लिविंग वर्ल्ड। सो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि लिविंग वर्ल्ड या सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, लिविंग वर्ल्ड सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कौन सी है बेटा, एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच, जिसे हम शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी कि शुक्राणु होती है, जो कि पुरुषों में पाई जाती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु, जो कि महिलाओं में पाई जाती है। और यस, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है, जो कि है ना, पुरुष महिला दोनों में पाई जाती है, और इसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका क्या ले लेंगे, एसएस। कहानी केवल इतनी ही नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। हमारी धरती, हमारी अर्थ पर कई सारे सजीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो, तो उसी तरह से कई सारे सजीव ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो। तो जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो उसे एक कोशिकीय कहते हैं, और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो उसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी एक कोशिकीय वाले होते हैं। और जंतु हो गए, एनिमल्स और प्लांट्स, हम सभी किससे मिलकर बने हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इतनी देर से आप कोशिका कोशिका कर रहे हो, आपने एक बार भी कहीं पर हमें ये तो बताया ही नहीं कि कोशिका कैसी दिखाई देती है। मैम आपने कहीं पर भी हमें नहीं बताया कि एक्चुअली में कोशिका कैसी दिखाई देती है। तो सुनो, ये जो इमेज तुम्हें दिखाई दे रही है प्लांट सेल की है, और ये किसकी दिखाई दे रही है, एनिमल सेल। दोनों में ही क्या होता है भैया, अंतर। हमारे शरीर में जो कोशिका है ना, वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है ना, इतनी छोटी होती है। इसे देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की सहायता लगती है। सो ये मैंने तुम्हारे सामने क्या बनाया है, कोशिका का डायग्राम पहले से ही बना के रखा है। अगर तुम्हें नहीं बनाना आता है तो मैंने इसे बनाना भी सिखाया, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाना, मैंने वहाँ बनाना सिखाया है, वहाँ पे प्रॉपरली तुम मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भाई ये तुम्हारे सामने जो ये सेल की इमेज है, समझने की कोशिश करना। सबसे सेंटर वाले सेक्शन में क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका पाई जाती है। पहले मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूं, फिर इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सब बताऊंगी। इसी के चारों तरफ बच्चे अंतःप्राद्रव जालिका होती है, जो कि दो प्रकार की होती है। एक होती है क्या, रफ यानी खुरदुरी, और एक होती है क्या, स्मूथ यानी कि चिकनी। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि बच्चे खुरदुरी अंतःप्राद्रव जालिका होती है, ये ऐसे सेक्शन पे होती है जिसमें बेसिकली राइबोसोम्स चिपके हुए से, लगे हुए से होते हैं। और जिस सेक्शन पे राइबोसोम नहीं होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, चिकनी अंतःप्राद्रव जालिका। समझ पाए कि नहीं। सो ये क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। चलो अब हम मूव करते हैं अगले सेक्शन पे, और क्या क्या होता है। तो जिन छोटे छोटे यहाँ पर जो छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं, जिसे हम राइबोसोम बोल रहे हैं, केवल यहीं पर नहीं, राइबोसोम पूरी सेल में क्या होते हैं बच्चे, बिखरे हुए से, फैले हुए से होते हैं। इसी के साथ साथ मैं तुमको बताना चाहती हूँ, लाइसोसोम भी जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, वैक्यूल्स भी छोटे छोटे से पाए जाते हैं, गोल्जी कॉय भी पाए जाते हैं। पूरी सेल में एक तरल चिपचिपा पदार्थ भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये क्या कहलाता है, सो इसे हम बच्चे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। रुको इसे थोड़ा सा ठीक कर लेने दो बच्चे, इसे हम क्या बोलते हैं, सो ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। साइटोप्लाज्म हिंदी में मैं लिख दे रही हूँ कोशिका द्रव्य। क्लियर। चलो तो हमने ये चीज यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। ओके, और ये वैक्यूल्स रिक्तिकाएं है ना, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ये जो राइबोसोम है पूरी सेल में बिखरे हुए, फैले हुए से होते हैं। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है। अब इसके कंपैरिजन में प्लांट सेल से कराती हूँ, देन मैं सबके थोड़े थोड़े से काम बताऊंगी, है ना, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे सबके।
पहली बात तो यस, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। हमारे शरीर की कोशिका और प्लांट की कोशिका में अंतर तो होता है। पादप कोशिका कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है ना, जहां न्यूक्लियस थोड़ा यहाँ साइड में होता है, उसके अंदर केंद्रिका होती है। सेम वही है चिकनी अंतःप्रादप जालिका, खुरदुरी अंतःप्रादप जालिका, इसमें राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम पूरी कोशिका में फैले हुए हैं। लाइसोसोम यहाँ नहीं मिलेगा। एक बड़ा सा वैक्यूल रिक्तिका मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्जी कॉइल मिलेगा, हरित लवक भी मिलेंगे, जिसका मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है पर मैं लिख देती हूँ। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक बोलते हैं। पूरी सेल में एक तरल चिपचिपा पदार्थ फैला हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। दो तरीके की यहाँ पर मेम्ब्रेन झिल्ली होती है। पहली होती है सेल वॉल सबसे बाहर, जो हमारे पास नहीं पाई जाती है, और अंदर क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अंदर वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो अब बात आती है कि भाई मैंने तुम लोगों को यहाँ पर डायग्राम तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ध्यान रखना कि पादप के पास एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर में हमें कोशिका भित्ति मिली है। यहाँ पर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इन सभी पॉइंट्स का तुम्हें ध्यान रखना है। चलो अब आते हैं इसमें कुछ चीज़ों को समझने के लिए। जैसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ध्यान से सुनो। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है भाई? कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सो वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। इसे हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि बच्चे ये पूरी कोशिका को नियंत्रित यानी कि बच्चे कंट्रोल करने का काम करता है। इसी के साथ भाई ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रादप जालिका। इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, किस में राइबोसोम मिलेंगे? रफ में, खुरदुरी में। और कहाँ नहीं मिलेंगे? चिकनी अंतःप्रादप जालिका। तो जैसे अब बात आती है किसकी बच्चे? लिपिड की, या फिर बात आती है किसकी बच्चे? प्रोटीन की, या फिर बात आती है हार्मोन्स की। सभी के संश्लेषण में कौन सहायता करता है? सो वो करता है चिकनी अंतःप्रादप जालिका। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ना प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। किसके? प्रोटीन। इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि जो राइबोसोम है ना, उसे क्या कहा जाता है भैया? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्री होती है। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ साथ लाइसोसोम। किसी कोशिका का कोई कोशिकांग ठीक से काम नहीं करेगा या क्षतिग्रस्त हो जाता है, कोशिका ही क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो ऐसी कोशिका को ये डाइजेस्ट कर लेता है, उसका पाचन कर लेता है। इसीलिए हम इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, पाचन थैली बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं, और एटम बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब बात आती है क्या क्या पढ़ लिया? ये सब पढ़ लिया है। कोशिका द्रव्य जो कि एक जेली नुमा पदार्थ होता है, सभी कोशिकाओं को व्यवस्थित स्थिर रखने में क्या करता है? बैलेंस बनाए रखने में सहायता करता है ना। और इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं सेल मेम्ब्रेन। किसके मिलकर बनी होती है? प्रोटीन प्लस लिपिड से बनी होती है ना। सेल मेम्ब्रेन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बच्चे अर्ध पारगम्य झिल्ली भी होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या होता है? कोशिका का ऊर्जा गृह होता है। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। किसके फॉर्म में ऊर्जा को स्टोर करके रखता है? एटीपी के फॉर्म में करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा एनर्जी को स्टोर करके रखता है ना। एटीपी एक एनर्जी करेंसी होती है। चलो नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ साथ कि भाई अब इसमें हमें क्या मिल गया? कोशिका भित्ति। ये किससे मिलकर बनी होती है? पेपर में पूछते हैं तो बच्चे सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। इसी के साथ साथ ये पूरी कोशिका को, पादप कोशिका को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करती है, और ये पारगम्य परमिएबल होती है। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ साथ हरित लवक। इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लियर? क्या बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर। फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। इसी के साथ और क्या कुछ नया था? बस इतना ही, ठीक है। सेल वॉल था, हरित लवक था,
और हमने क्या जाना, इसमें लाइसोसोम तो होता ही नहीं है, बाकी सबके जितने इंपॉर्टेंट थे उन सभी के काम तो बच्चे मैंने तुम लोगों को बता ही दिए हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी तुम्हें अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की तुम्हें बहुत नहीं बहुत ज़्यादा जानकारी देने की, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना। सो मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।